फिटनेस का लेवल अगर बात की जाए बहुत ही फिट है। हम जिस तरह 100 के बाद भी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी रही है, कहीं नहीं नजर आया कि बैठा हो सांस लेने के लिए, दोबारा फ्रेश होने के लिए। लेकिन आई थिंक ये बड़ा परफेक्ट एथलीट है और डिजर्व करता है, ऐसे नहीं बन जाती है रिकॉर्ड्स, डिजर्व करता है। उसने काफी कंफर्ट जोन से अपने आप को प्रिपेयर किया इस लेवल पे आने के लिए। और इससे बड़ी बात यह है कि बैक्स की वाइफ भी उधर ही है, ग्रेट प्राउड मूवमेंट है वहीं पे। तो आई थिंक इतने बड़े क्राउड के सामने, इतने बड़े इवेंट के अंदर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। मुझे भाई मौका भी है, मौके की मुनासबत हुई थी, इसलिए ये सेंचुरी भी जिस तरह टाइमली उस वक्त आई। मगर फिर हम कहते हैं ना कि कुदरत का निज़ाम तो वहाँ भी काम करता है। देखें हार्ड वर्क जो है ना वो आपको पे ऑफ जरूर करता है। इस लड़के ने ना बहुत ज़्यादा इसने अपने सेक्रीफाइस किया है अपने खाने पीने पे, अपनी पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर, और अल्लाह देता है। फिर जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह आपको देता है। और सबसे बड़ी बात ये है, जैसे हम सारे बात करते हैं, प्लेयर ही ऐसे कर सकते हैं। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, यू नो, लाइक व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर हिम, यू नो, लाइक It's not the first time he has done that. That's true. I mean, he's a class act. इससे पहले he was under immense pressure. I mean, you know, it clearly shows the class of a guy. You know, a very complete player, very aggressive player. Any format, वो टेस्ट मैच भी इसी तरीके से खेलता है। बड़ा स्टेज, बड़ा प्लेयर और बड़ी इनिंग्स, बड़े रन्स, ये एक्सपेक्टेड तो था ही था। मगर देखिए जब रन्स ना हो रहे हो, चाहे आप विराट कोहली क्यों ना हो, तो फिर आप थोड़े से घबरा भी जाते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले जो है वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। मगर कमत दी आवा कमत कमैन कहते हैं, यानी कि जब जरूरत तो तब रन्स। 3 विकेटें गिर गई थी, उसके बाद इस तरह की इनिंग्स खेलना है, इनिंग्स को जोड़ना, उसके बाद थोड़ा सा एक्सेलरेट भी किया उन्होंने। मैं समझता हूँ कि बड़ी अक्लमंदी से खेले। जो वो इनिंग्स खेले हैं वो भी लाजवाब थी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गेंद स्लो था, हिट नहीं लग रही थी, फ्रस्ट्रेट होकर आउट भी हो सकते थे, मगर नहीं, खड़े रहे। और ये लेसन मिलता है किसी भी यंग प्लेयर को कि जब आपकी नहीं चल रही होती है तो आपको मायूस होकर आउट नहीं होना है, आपको अपनी गलतियों से सीखना है। पहले इनका थोड़ा सा बैलेंस ऑफ हो रहा था, जगह बना के हिट्स मारने की कोशिश की, यहाँ पे बैलेंस भी अच्छा था, सोच भी बहुत ही पॉजिटिव थी। वो कहते हैं जब इरादे टूटते हैं तो यकीन बाहर आता है, और जब यकीन पुख्ता हो जाता है तो फिर कैरेक्टर बाहर आते हैं, और उसका नाम विराट कोहली है। आज मेरे ख्याल में जिंदगी की सबसे बड़ी इनिंग्स वो खेल गए। वो इसलिए खेल गए कि उनको यकीन था कि वो कर जाएंगे। 3 साल वो डाउन आउट रहे, रन्स नहीं बने, कप्तानी छीन ली गई, या बुरा भला भी कहा गया, फैमिली तक भी लोग चले गए, बट अपनी ट्रेनिंग करते रहे, मेहनत करते रहे। और विराट कोहली की फैमिली को, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। Enjoy this day because he was about to cry today, by the way. He was very emotional. He had no words to describe. वो कहते हैं कि मेरी ये चंडीगढ़ से बेहतर इनिंग्स थी। The moment was great. I don't know कि इनिंग्स बड़ी थी कि नहीं। Moment was super great. भट्टा बना के रख दिया। क्या क्या शॉट्स नहीं खेली विराट कोहली ने, इतना प्यारा आज खेल रहा था विराट कोहली। 2016 वाला विराट कोहली आज खेलते। यार क्या ही बात है, जितना बड़ा मैच होता है ना उतनी ही बड़ी और अच्छी परफॉर्मेंस देता है ये बंदा। और ये ऐसे नहीं परफॉर्मेंस आ जाती, ये मेहनत, लगन और जज्बा होता है जो परफॉर्मेंस लाता है, जो हम पाकिस्तानियों में बिल्कुल भी नहीं है, सिवाय किसी एक आधा को बैट्समैन। वो भी मुझे कोई पाकिस्तान टीम में ऐसा बंदा नज़र नहीं आता जो इसके आसपास भी जा सकता हो। जिस तरह ये बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस देता है, हमारे यहाँ तो बस इतना ही है कि हमने खेलना है, कोई गरज नहीं, मैच हाथ में है नहीं है, जीतना है नहीं है, बस हमने अपने रन बनाने हैं, अपनी पड़ी है और कुछ भी नहीं है।